In democratic societies, the constitution often lays down the rules that guard against the misuse of the power by our political leaders. डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ ऐसे रूल्स बना देता है जिसकी वजह से जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, जिसके बारे में आप और डिटेल में जो है आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, मेनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। बहुत सारे लॉज जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में आते हैं। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि's experiences in school from your class 7th book? आपको याद है जब आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि के एक्सपीरियंस की बात थी जब उन्होंने स्कूल में पढ़ते थे? आपको याद है ये 7th क्लास की बुक में पढ़ा था। In that chapter we talked about the discrimination ओम प्रकाश faced because he was a Dalit. याद है कि उसमें कैसे उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, भेदभाव किया गया था ओम प्रकाश के साथ क्योंकि वो दलित थे। अगर आपको स्टोरी ना याद हो तो जस्ट फॉर एग्जांपल उनको स्कूल में पूरे उसमें क्योंकि वो दलित थे इसलिए उनसे पूरे स्कूल में झाड़ू लगवाई जाती थी और बाकी सब बैठ के बच्चे पढ़ते थे और वो पूरे स्कूल में झाड़ू लगाते थे। You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and say that no citizen can be discriminated. अब आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है कि जो ये गारंटी करता है कि सबको राइट टू इक्वालिटी है, सब लोग बराबर हैं और कोई भी सिटीजन जो है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, रेस हो, जाति हो, जेंडर हो या वो कहीं भी या किसी भी जगह की पैदाइश हो। The right to equality is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. और ये जो right to equality है ये सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट है जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से गारंटी की जाती है कि सबको समान दर्जा मिलना चाहिए।